हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ ट्रांजिस्टर हैज़, इसका जो राइट आंसर है 2 p-n जंक्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इज इन ट्रांजिस्टर इज, राइट आंसर है 2। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर में 2 p-n जंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर भी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि जहाँ पर भी जब p और n सेमीकंडक्टर को हम कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर p-n जंक्शन फॉर्म होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज ब्लैंक डोप्ड। तो हम जानते हैं जो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम द एलिमेंट दैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन ट्रांजिस्टर इज। तो जो बिगेस्ट साइज होता है ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है। तो जो कलेक्टर होता है उसका साइज़ क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, और बेस का जो साइज़ होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है। और इमिटर का साइज़ जो होता है मॉडरेट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन अ पी एन पी ट्रांजिस्टर द करेंट कैरियर आर। तो इसका जो राइट आंसर है होल है। ठीक। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट कैरी होता है वो होल्स के कारण होता है। ठीक है। अगर हम एनपीएन की बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट कैरी होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है। और इनमें जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में फास्ट वर्क कौन करेगा, वो है एनपीएन। क्यों? बिकॉज जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है होल्स के कंपेयर में हाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज ब्लैंक डोप्ड। तो इसका जो राइट आंसर है मॉडरेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर इज अ ऑपरेटेड डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है करंट ऑपरेटेड डिवाइस। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं इनपुट करंट अगर हम बेस करंट को ले लें और आउटपुट करंट कलेक्टर करंट को ले लें, तो जो इसमें रिलेशन होता है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो आउटपुट करंट है इनपुट करंट के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर ब्लैंक आर द माइनॉरिटी कैरियर। राइट आंसर जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है। और मेजोरिटी कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमिटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। तो इसका जो राइट आंसर है हैवीली डोप्ड। ठीक है। इमिटर जो होता है हैवीली डोप्ड होता है। ठीक है। जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, और कलेक्टर क्या होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है। मॉडरेट डोप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट ब्लैंक ऑफ इमिटर करंट। तो इसका जो राइट आंसर है 5%। ठीक है। जो बेस करंट होता है वो मिनिमम होता है 5%। ठीक। इमिटर करंट से। नेक्स्ट से है एट द बेस इमिटर जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर वन फाइंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लो रेजिस्टेंस। ठीक है। जो बेस इमिटर जंक्शन होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, राइट आंसर है लो। ठीक है। इनपुट इम्पिडेंस जो ट्रांजिस्टर का होता है लो होता है, और आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी कैरियर फ्रॉम द इमिटर। इसका राइट आंसर है पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर। ठीक है। मेजोरिटी कैरियर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी कैरियर, जैसे अगर 100% इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो 95% कहाँ पर पहुँच जाते हैं, कलेक्टर में पहुँच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्टर करेंट द करेंट आई बी इज। तो इसका जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है। नेक्स्ट है इन अ ट्रांजिस्टर। तो इसमें हमें देखना है कि जो राइट जो रिलेशन है कौन सा है। तो इसका जो राइट रिलेशन है वो है आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, वेयर जो आई है हमारा इमिटर करंट है, आई सी हमारा कलेक्टर करंट है, और आई बी हमारा क्या है, बेस करंट है। हम जानते हैं कि जो इमिटर करंट होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। ठीक है। तो यहाँ पे ये ए है, ए अल्फा है एक्चुअल में। तो ये जो अल्फा होता है ट्रांजिस्टर का क्या होता है, अल्फा हमारा करंट गेन होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। ठीक है। जो अल्फा होता है हमारा कलेक्टर करंट और इमिटर करंट का रेशियो होता है। ठीक है। और उसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आई सी बी ओ। ठीक है। यहाँ पर जो आई सी है हमारा, इस इक्वेशन में आई सी कलेक्टर करंट है, अल्फा करंट गेन है, आई इमिटर करंट है, और आई सी बी ओ जो है वो लीकेज करंट है, रिवर्स लीकेज करंट है कलेक्टर टू बेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है हाई है। ठीक है। इनपुट इम्पिडेंस ट्रांजिस्टर का लो होता है, और आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, हाई होता है। तो जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा इन ट्रांजिस्टर आई सी इक्वल टू 100 मिली एम्पियर एंड आई इक्वल टू 100.2 मिली एम्पियर है, द वैल्यू ऑफ बीटा इज। तो इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है 500 आएगा। और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगे वो मैं बता देता हूँ। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगे वो होगा आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है। और यहाँ पे आई की वैल्यू दी है क्वेश्चन में। ठीक है। आई सी की वैल्यू दी है, और यहाँ पर हमें एक रिलेशन यूज़ करना है। आई बी का फॉर्मूला आई सी इक्वल टू बीटा आई बी होता है, हम जानते हैं। और यहाँ से आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आई बी की वैल्यू हो जाएगी आई सी डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक है। और यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमें आ जाएगी 500। तो यहाँ पे आंसर गलत है, इसका 200 गलत आंसर है, 500 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In a transistor, if beta equal to 100 and collector current is 10 milliampere, then I is, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 10.1 एम्पियर। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 100 एंड कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, देन आई इज, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 10.1 मिली एम्पियर। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होके आई इक्वल टू अगेन आई बी प्लस आई सी होता है। एक फॉर्मूला यहाँ ये यूज़ होगा और जो सेकंड फॉर्मूला यूज़ होगा आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके आप आई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड अल्फा। ठीक है, बीटा एंड अल्फा दोनों करंट गेन है और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको याद करना होगा। इसका जो रिलेशन होगा वो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज जनरली, तो इसका जो राइट आंसर है बिटवीन 20 एंड 500। तो जो बीटा की वैल्यू होती है करंट गेन जो कि रेशियो है आई सी अपॉन आई बी का, उसकी जो वैल्यू होती है 20 से लेके 20 टू 500 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज ब्लैंक अरेंजमेंट। इसका राइट जो आंसर है वो है कॉमन इमीटर। ठीक है, कॉमन इमीटर अरेंजमेंट जो है मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में इमीटर को कॉमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन ब्लैंक अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है कॉमन कलेक्टर में इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ट्रांजिस्टर का हाईएस्ट होता है। ठीक है, और कॉमन कलेक्टर में हम कलेक्टर को इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन ब्लैंक अरेंजमेंट इज हाईएस्ट। तो इसका राइट आंसर है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम इनपुट और आउटपुट के बीच में बेस को कॉमन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इन कॉमन बेस अरेंजमेंट इज। इसका राइट आंसर है 0 डिग्री। ठीक है, इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट सेम फेस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर गेन इन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन ब्लैंक अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। तो जो पावर गेन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर गेन इन ट्रांजिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट। तो कॉमन इमीटर अरेंजमेंट में जो फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 मीन्स जो भी हम इनपुट में देंगे तो आउटपुट में उसका हमें इन्वर्ट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज गेन इन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन ब्लैंक अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। ठीक है, वोल्टेज गेन हाईएस्ट किस में होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट है एज द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर गोज अप द बेस इमीटर रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है डिक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है लेस देन 1। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है आई सी ओ। ठीक है, यहाँ पर आई सी जो है हमारा कलेक्टर करंट है, बीटा करंट गेन है, आई बी बेस करंट है और आई सी ओ रिवर्स लीकेज करंट कलेक्टर टू इमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आई सी इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस ब्लैंक। तो इसका जो राइट आंसर है आई सी ई ओ। यहाँ पर आई सी ई ओ है हमारा रिवर्स लीकेज कलेक्टर टू इमीटर करंट। ठीक है, आई सी हमारा कलेक्टर करंट है, अल्फा हमारा करंट गेन है और आई बी अपना बेस करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BC147 ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स दैट इट इज़ मेड ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होता है BC147 वो सिलिकॉन का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ICEO इक्वल टू ब्लैंक ICBO। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ब्लैंक में जो इसका जो राइट आंसर आएगा 1 प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पर ICEO रिवर्स लीकेज करंट है कलेक्टर टू इमीटर, ICB रिवर्स लीकेज करंट है कलेक्टर टू बेस और यहाँ पर बीटा जो है वो हमारा करंट गेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन A transistor is connected in common base mode if it is not connected in common emitter mode with same bias voltage, the value of IE, IB and IC will be। तो इसका जो राइट आंसर है रिमेन द सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.9 देन द वैल्यू ऑफ बीटा की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे हमको एक रिलेशन अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सर्किट। तो उसका जो राइट आंसर है लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। बिकॉज हम जानते हैं कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो ट्रांजिस्टर में जब सिग्नल ट्रांसफर होगा तो कहाँ से कहाँ होगा, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एरो इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। आपने देखा होगा सिंबल यूज होते हैं एनपीआर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, उसमें एक एरो होता है, ठीक है, मीटर साइड में, वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है होल करंट इन द इमीटर, ठीक है, वो किसकी करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, इमीटर में करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लीकेज करंट इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज देट इन कॉमन बेस अरेंजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है मोर देन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। इसका जो राइट आंसर सिलिकॉन। सिलिकॉन जनरली यूज होता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन जनरली यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्टर बेस जंक्शन इन ट्रांजिस्टर हेज। इसका जो राइट आंसर है रिवर्स बाइस एट द ऑल टाइम, ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है रिवर्स बाइस में होता है, ठीक है। और अगर हम बेस इमिटर जंक्शन की बात करें तो वो फॉरवर्ड बाइस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the transistor are used in digital circuit they usually operation in। तो इसका जो राइट आंसर है सैचुरेशन एंड कट ऑफ, ठीक है। डिजिटल सर्किट में हम यूज़ करते हैं स्विचिंग के लिए, ऑन ऑफ सर्किट, ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए। तो इसमें दो मोड यूज़ होते हैं, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। सैचुरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर एज ऑन सर्किट वर्क करता है, कट ऑफ में हमारा ट्रांजिस्टर है एज ऑफ सर्किट वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करेंट रेशियो ऑफ IC अपॉन IE इज यूजुअली लेस देन 1 एंड इज कॉल्ड। राइट आंसर अल्फा, ठीक है। अल्फा इज करंट गेन है, जो रेशियो होता है हमारा कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का, और इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द पॉजिटिव प्रोब ऑन द एनपीएन बेस एंड ओमीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल शुड बी। इसका जो राइट आंसर है लो रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड इमीटर रजिस्टर इज यूज फॉर। राइट आंसर है स्टेबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज डिवाइडर बाइस प्रोवाइड्स। तो इसका जो राइट आंसर है स्टेबल क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट को स्टेबल करने के लिए, क्यू पॉइंट हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, इसको स्टेबल करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर बाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इफ VCC इक्वल टू प्लस 18 वोल्ट, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर R1 इज 4.7 किलो ओम एंड R2 इज 1500 ओम, देन द बेस बाइस वोल्टेज इज। इसका जो राइट आंसर है 4.35। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होगा VCC इंटू ब्रैकेट में R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R1, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप वैल्यू पुट कर दीजिए उसमें, VCC और R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 4.35 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ गेन। इसका जो राइट आंसर है वोल्टेज गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यू पॉइंट ऑन लोड लाइन में बी यूज टू डिटरमाइन। इसका जो राइट आंसर है IC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर में बी यूज्ड एज स्विचिंग डिवाइस और एज अ। राइट आंसर है इसका वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज अ वेरिएबल रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an input signal range from 20 to 40 microampere with an output signal ranging from 0.5 to 1.5 milliampere, what is the AC बीटा? ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं। बीटा की वैल्यू होती है बीटा इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन IC क्या है? चेंज इन IC वैल्यू पुट करना है हमें। चेंज इन IC की वैल्यू देखिए, IC जो होता है हमारा आउटपुट करंट होता है, उसमें जो चेंजेस है वो है 1.5 माइनस 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जो हमारा इनपुट करंट है वो क्या है, 20, चेंज इन इनपुट करंट है 20 माइनस 40 मीन्स 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। सो इसको डिवाइड करेंगे हम तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटास करंट रेशियो इज। राइट आंसर है IC अपॉन IB, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज ग्राफ शोइंग। इसका जो राइट आंसर है कलेक्टर करंट, जो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक में जो ग्राफ बनता है वो किसके, कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ होता है, और BB बेस जो करंट होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। बेस वोल्टेज कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ लो पावर ट्रांजिस्टर पैकेज द बेस टर्मिनल इज यूजुअली द। राइट आंसर मिडिल, ठीक है। बेस टर्मिनल कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सिलिकॉन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस VB फॉर अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज। राइट आंसर क्या है इसका, 0.7 वोल्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट गेन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वेयर I इक्वल टू 4.2 मिली एम्पियर एंड IC इक्वल टू 4.0 मिली एम्पियर। उसका जो राइट आंसर आएगा वो 0.95 आएगा, ठीक है। इसमें सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, I इक्वल टू IC प्लस IB और IC इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। दो फॉर्मूले का यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद अ PNP सर्किट द मोस्ट पॉजिटिव वोल्टेज इज प्रॉबेबली। राइट आंसर जो है ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 2 मिली वोल्ट सिग्नल प्रोड्यूस अ 2 वोल्ट आउटपुट, व्हाट इज द वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितना दिया है 2 वोल्ट और इनपुट वोल्टेज दिया है 2 मिली वोल्ट, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेस ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर फ्लो। राइट आंसर आएगा इसका इनटू द कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय, राइट आंसर है बेस करंट, ठीक है। कलेक्टर करंट किसके द्वारा कंट्रोल होती है, बेस करंट, सो इट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इमीटर करंट क्या होती है हमारी, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जो कलेक्टर करंट इमीटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ अ ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट मिडल ऑफ द डीसी लोड लाइन डिक्रीज इन द करंट गेन विल मूव द क्यू पॉइंट, तो इसका जो राइट आंसर है क्यू डाउन, ठीक है। अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट अगर मिडिल में होगा तो हमें मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन मिलेगा, अगर ये क्यू पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो गेन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हायर गेन प्रोवाइड बाय कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट आंसर है इसका पावर, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्टर करंट फॉर अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विथ अ बीटा ऑफ 100 एंड बेस करंट ऑफ 30 माइक्रो एम्पियर, तो इसका राइट आंसर है, व्हाट इज इसका जो राइट आंसर है 3 मिली एम्पियर। एक बार फिर से रिपीट कर दें, व्हाट इज द कलेक्टर करंट फॉर अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन विद बीटा ऑफ 100, बीटा की वैल्यू कितनी है 100 दी है और बेस करंट की वैल्यू दी है 30 माइक्रो एम्पियर। तो इसमें जो पूछा है हमें किसका कलेक्टर करंट पूछा है, तो यहाँ पे एक रिलेशन यूज होगा आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है। इसका यूज़ करके जो इसका आंसर आएगा वो 3 मिली एम्पियर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर इज, तो इसका जो राइट आंसर है 0 डिग्री। तो अगर हम कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, सेम फेज डिफरेंस रहता है 0 डिग्री का, ठीक है। और कॉमन इमीटर की बात करें तो कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।